क्यों रंग तेरा बेढंगी क्यों है, बेभक्त चांद से ये मुखड़े का हो रहा मलिन ये मन क्यों है। जिन आँखों ने तुझ त्रास दिया वो आंखें फुलवा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़ुआ अगर बोली हो वो जिभ्या कटुआ दूंगा मैं। उठो सोले श्रृंगार करो, क्यों धूल धूल से तो हो रानी। क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। क्यों आए आप मेरे यहाँ? एक पति अपनी पत्नी के पास किस लिए जाता चले है? जाइए महाराज, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती थी बस। धक्का दे रही हो। मर जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल में। तुम क्यों मर जाओगी? कौन होती हुई तुम्हारी? तुम मेरी सब कुछ हो, झूठ। पत्नी हो मेरी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मैं सता रहा हूँ। मन में रखते हो स्वार्थी भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। मैं तुम्हें सता रहा हूं कि मैं तुम्हें कितनी देर से मना रहा हूं? है? क्या बात है? तुम्हें मेरा मनाना तुम्हें सताना लग रहा है? इस संसार में कौन किसका होता है? इस जग में, अरे इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। अच्छा है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, मांगो 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 रानी। वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं। मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है वो मांग सदा क्या देती है? बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देते हैं। महाराज देते लेते आप कुछ नहीं है, बस कहते रहते हैं मांगो मांगो। मांग मांग तुम कहो पिए, कबहू न देहु न लेऊ, दीन कही वरदान दुई ते पावत संदेव। महाराज आपके पास मेरे दो वरदान साथी रूप में रखे हुए हैं। रखे हैं, वो चाहती हूं मैं आपसे। लेकिन तुम हमें झूठा क्यों साबित कर रही हो कि मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहू देव ना लेओ, देन कहे वरदान दुई। भाई तुमने आज तक मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं है? तुम कहती हो कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। इन वरदानों को तुम इन मोतियों से तुलना कर रही हो। सन्मान मान का रानी जी, पूछो जाए अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है। भरती हो इन्हें मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उससे जिससे पूरा हो, तो सदा मांग का प्रेमी हो। जो सदा मांग का सच्चा हो। तुम दो वरदानों की बात कर रही हो। दो भर तो कोई चीज नहीं, दो के बदले में तुम चार ले लो। अच्छा हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन भाए सो ले लो। अच्छा यह कविता जाने दो। अब तो बतला दो क्यों रूठी हो? तुम तो मेरे स्वामी हो, अच्छा मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो
प्रण पालन करने वाले हो। राजिंद धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। बिल्कुल। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। ऐसा है आपका सिद्धांत। कुछ क्रोध महाराज, लेकिन कुछ क्रोध ही नहीं, कुछ अपमान नहीं, ना करती कुछ उपहास ही नहीं। अच्छा। अरे सच तो ये है स्वामी, तुम पुरुषों पर विश्वास ही नहीं। ये बताओ, आज देखो बड़ी विडंबना है व्यास जी। आज महारानी कैकेयी कह रही है तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं है, हैं? तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? नहीं। जब पति और पत्नी को का जो संबंध होता है वो विश्वास का होता है। जहां विश्वास समाप्त वो संबंध समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बताओ तुम्हें मुझ पर विश्वास कैसे होगा? महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं महाराज। सोच रहे हैं कि मैं मीठी मीठी बातें करूंगा तो ये मेरी बातों में आ जाएगी। नहीं महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सच हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। हाँ। कैसी बातें कर रही है तू? सिर्फ 2 वरदानों के लिए कह रही है कि मैं राम की सौगंध खा जाऊं? महारानी कैकेयी, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मुख से राम की सौगंध लेगा? तुम ऐसा करो, तुम मुझसे वरदान मांग लो, क्योंकि तुम तो हमारे कुल की रीत जानती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, और जब तो अपने वचनों के लिए अपने जान देती है, दे देते हैं, चढ़ जाए वो तीर कमान में, कमान न बदले, चल जाए छुरी गर्दन में, लेकिन जुबान न बदले। तुम मुझसे वरदान मांगो राम की सौगंध। नहीं महाराज, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं वरदान नहीं मांगूंगी आपसे। अगर मैं राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो ये कहेगी कि मैं कौशल्या को सबसे ज्यादा चाहता हूं, तो ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर ये पलट जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, मालिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाकर उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, सौगंध अपने बेटे राम की। विश्वास हो गया महाराज कि आप मुझे वरदान मिल जाएंगे। मांग रही हूँ महाराज आपसे वरदान। मांगो। अरे लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अच्छा वो था थी आज मांगती हूँ। मांगो। कौशल्या नंदन के बदले में क्या चाहती हो? निज सुख का राजी चाहती हूँ। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा आडंबर तूने फैलाया है, इतनी छोटी सी बात को लेकर तूने इतना बड़ा आडंबर फैला दिया महारानी कैकेयी। सिर्फ राम इस अयोध्या के राजा ना होकर के तेरा बेटा भरत राजा हो,
जैसे मैं तुम्हारे पास आया था तू मुझे बतला देती। अरे मैं तो तुम्हें भाई, मेरे लिए जैसे राम है वैसे भरत है। मैं राम को इसलिए युवराज पद दे रहा था क्योंकि हमारे कुल की रीत है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकल कुल रीत सुहाई। जो जेठा होता है वो स्वामी, जो छोटा होता है वो सेवक, और राम है भरत से जेठा, इसलिए उसको मैं राजा बना रहा था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिया दिया, मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया, तुम दूसरा वरदान मांगो। दूसरा है जो कि प्रण मेरा, सुन करके कंपित मत होना। यदि छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राम की बात कर रही है, वो राजा नहीं उदासी हो। अच्छा, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। नहीं महारानी, अरे तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। हाथ हाथ मोद दोइलोचन, जनुधर लाग सोच मोचन। फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी के तूने जो ये दूसरा वरदान मांगा है, ये वरदान महारानी तूने अच्छा नहीं मांगा, ये वरदान वापस ले ले महारानी, वापस ले। अगर राम बन को चला गया महारानी के कहीं तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातों जानती है। मिल जाए है राम भरत सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवन नायको साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है भारी मुझे। मिल जाए वो राज्य भरत ही को, उत्साहे सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनो में वो बात करे, वो भी वहाँ 14 वर्षों को। इसमें क्या तुमने सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को। हे राम गौ सा दया पात, उस पर कोई व्यवसाय न कर। महारानी के कई दूसरा वरदान वापस ले ले।
अगर राम बन को चला गया तो ये अयोध्यानाथ हो जाएगी। आज तेरा जो ये पति मनो तेरा पूत देवता है, आज तेरे हाथ छोड़ता है, तेरे ये पांव पकड़ करके वो तुझसे भीख मांगता है कि तू अपना दूसरा वरदान ले ले, क्योंकि तुम विदाई तो पा चुकी हो ना। वापस ले ले महारानी, वापस ले ले। अब क्या चाहती हो, सब कुछ तो मैंने दे दिया है। महाराज अभी आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे महाराज कहाँ चली गई आपकी रघुकुल रीत? अब तो ऐसे रोने लगे कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन रोती है विदाई के समय में। दुल्हन भी फेल है आज आपके सामने। महाराज 2 बरजू मैंने मांगी है, उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई जो रेत पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। महाराज आप क्या समझ रहे थे वरदानों में खाने के लिए रानी चना चबेना मांगेगी? अरे आपको सोच समझ के बोलना चाहिए महाराज। बस मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी, जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही। महाराज तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में महारानी। वो तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी तुम सिर धुन कर पछताएगी। अगर मैं आज इसको कहता हूं कि हाँ कहता हूं कि मैंने तुझे दूसरा वरदान दिया तो मेरा राम बन को जा रहा है। अगर इसको ना कहता हूं तो जो एक रघुकुल का धर्म है कि वचन दे दिया प्राण चले जाए, आज तो आज मेरा धर्म जा रहा है। मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं मैं? अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर प्राण जाए। राम अगर हाँ कहूँ तो राम बन जाए, अगर ना कहूँ तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। राम मेरे पास लाना। मैंने सोचा था क्या 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 हो गया, मैंने सोचा था क्या क्या से क्या हो गया। होना राजी था उसे को गमन हो गया। अरे राम का तो रात तिलक होना था, लेकिन मन गमन हो रहा है। मैंने सोचा था क्या क्या से क्या हो गया। होना राजी था उसे को गमन हो रहा। अगर हाँ कहूँ तो राम बन जाए, अगर ना कहूँ तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। बस महारानी तू अपना दूसरा वरदान ले ले वापस। अगर राम को राम बन चला गया तो राजा दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे।
क्योंकि जीवन मोर राम बिन नाई, मेरा जीवन तो राम के बिना सूटे महारानी। मैं मर जाऊंगा तू विधवा हो जाएगी महारानी। फिर बताओ अगर मैं मर गया तो फिर तुझे ये बता अगले में विदाई कौन देगा? अगर मैं मर गया तो कौन देगा? बता महारानी। महाराज आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं ना? अरे याद करो अपने पूर्वजों की कहानी। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे सूत अतिथि जैसा हड्डी न मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र की वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। और महाराज यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। सुझाओ। बूढ़ी आंखों के आगे वो सरल उपाय बताती हूँ। बताओ महारानी। मैं ऐसा उपाय बता रही हूँ आपको कि आपके वरदान भी रह जाएंगे और आपका राम भी आपके पास रह जाएगा। बताओ। महाराज इस को भवन में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। हाँ। दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है ना देखने वाला है। हाँ। ठीक है, इसलिए महाराज बात अभी घर में ही है, बात अभी घर में ही है। हाँ महारानी। कुछ पंचों में अपमान नहीं, नहीं। लेकिन तुम अपने मुख से कह दो क्या महारानी? दूंगा पिछला वरदान नहीं। क्या हुआ? कह दिया ना देंगे तो बस छोड़ दूंगी सब कुछ। चुप हो जा, चुप चुप हो जा। एक शब्द नहीं, बस कह दो ना। आज मुझे तुझे नीच कहना पड़ गया। री नीच?